क्लास 7 विषय विज्ञान या साइंस, दिनांक 28/9/2020, अध्याय 7 मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। कल हमने जम्मू कश्मीर और श्रीनगर केरल का न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान के बारे में, सेंटीग्रेड के बारे में हमने पढ़ा। औसत वर्षा कितनी होती है उसके बारे में हमने पढ़ा। आज आता है हमारे पास जलवायु और अनुकूलन। जैसे जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जंतु उन परिस्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिसमें वे रहते हैं। अधिकतर सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं को चरम शीत अथवा ताप से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण होते हैं। आपने अगली कक्षा 6 की विज्ञान की पुस्तक में अध्याय 9 में दी गई अनुकूलन की परिभाषा को याद आप कर सकते हैं। ये सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को उसके परिवेश से अनुकूलन में सहायक होते हैं, विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। इस पुस्तक के अध्याय 9 में भी हम पढ़ चुके हैं। मौसम और जलवायु के मृदा पर प्रभाव के बारे में भी हमने पढ़ा। यहाँ हम केवल जंतुओं पर जलवायु के प्रभाव के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे आपने कुछ आवासों, वास स्थानों के लिए जंतुओं के अनुकूलन के विषय के बारे में पढ़ा है। जंतुओं के जलवायु परिस्थितियों के लिए अनुकूलन के उदाहरण के रूप में हम केवल ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले कुछ जंतुओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुवों के समीप स्थित होते हैं। जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। जैसे उसके समीप होते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवीय क्षेत्र में कुछ परिचित देश जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, आयरलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड तथा अमेरिका और रूस के साइबेरियन क्षेत्र आते हैं। जैसे हमने देखा है कि भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो गणतंत्र, युगांडा, नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। आपने विश्व के मानचित्र में देखा होगा, ध्रुवीय क्षेत्रों को नीले रंग से दिखाए जाते हैं। इस प्रकार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को लाल रंग से दिखाते हैं। ध्रुवीय जो क्षेत्र होते हैं उनको हम नक्शे में नीले रंग से दिखाते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को हम लाल रंग से दर्शाते हैं ताकि आसानी से समझने में सुविधा रहती है। ध्रुवीय क्षेत्रों के में चरम जलवायु पाई जाती है। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं। यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी रहती है। ध्रुवों पर 6 महीने तथा सूर्यास्त नहीं होता है और बाकी 6 महीने तक यहाँ सूर्यास्त नहीं होता है। सर्दियों में तापमान -37 डिग्री तक हो सकता है। यहाँ रहने वाले जंतु इन चरम परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो जाते हैं। आइए हम ध्रुवीय भालू, पोलर बियर और पेंगुइन के उदाहरण से हम जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार वहाँ की जलवायु के लिए अनुकूल है। ध्रुवीय भालू के बारे में शरीर पर सफ़ेद बाल या फर होते हैं जिससे वे बर्फ की सफ़ेद श्वेत पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते। इसमें उन्हें अनेक परभक्षियों, शत्रुओं से बचाव में सहायता मिलती है। साथ ही इससे उन्हें अपने शरीर को
पकड़ने में भी सहायता मिलती है। उन्हें चरम शीत से बचाने के लिए भी हमें बालों फर की 2 मोटी परतें होती हैं। इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। वास्तव में ध्रुवीय भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से शीतरोधी होता है कि वो धीमे धीमे चलते हैं ताकि उनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक न हो जाए। वे अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं, मतलब वो रेस्ट करते हैं। गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवीय भालुओं को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है। ध्रुवीय भालू समुद्री जल में तैरते रहते हैं। वे अच्छे तैराक होते हैं। पंजे चौड़े और बड़े होते हैं जो न केवल अच्छी तरह से तैरने में उनकी सहायता करते हैं बल्कि उन्हें बर्फ में चलने में भी सहायक होते हैं। तैरते समय वे अपने नथुनों को बंद करके लंबे समय तक पानी के ऊपर रह सकते हैं। ध्रुवीय भालू की सूंघने की शक्ति, प्राण शक्ति तीव्र होती है जिससे वे भोजन के लिए अपने शिकार को आसानी से खोज और पकड़ सकता है। हम ध्रुवीय भालू के अनुकूलों का चित्र जैसे हम लोगों ने देखा है। ध्रुवीय क्षेत्र का एक अन्य परिचित जंतु पेंगुइन है। वे भी सफेद श्वेत होते हैं और आसानी से वे बर्फ की सफेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। इनके शरीर में भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा, अत्यधिक वसा होती है। पेंगुइनों के झुंड को भी हम चित्र में देखा गया है। और याद कीजिए कि जब आप खचाखच भरे किसी कमरे या हॉल में होते हैं तो आप कितना गर्म महसूस करते हैं। यदि एक जगह पर ज़्यादा लोग हॉल में इकट्ठे हो जाते हैं तो हम लोगों को वहाँ गर्मी, बहुत अधिक गर्मी हो जाती है। पैरों में जाल जैसा बना होता है जिससे वे अच्छे तैराक होते हैं। और ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले अन्य जंतुओं में अनेक प्रकार की मछलियाँ, कस्तूरी मृग, रेनडियर, लोमड़ी और व्हेल, अन्य कई प्रकार के पक्षी सम्मिलित हैं। मछली ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती है। पक्षियों को जीवित रखने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों में आते हैं, अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। सर्दियां समाप्त हो जाने पर वे पुनः अपने आवास पर वापस लौट आते हैं। शायद आप जानते हैं भारत में ऐसे अनेक पक्षियों का प्रवास स्थान है। अपने साइबेरियन करेनों के बारे में आपने सुना होगा कि सुल्तानपुर जैसे स्थान पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। उन पक्षी उत्तर पूर्व के कुछ आर्द्र स्थानों और भारत के कुछ अन्य स्थानों में भी प्रकाश के लिए आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ प्रवासी पक्षी अपने आवास की चरम जलवायु की परिस्थितियों में बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं, अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। वायु प्रवाह उड़ान में सहायक होता है। उनकी ऊंचाई की शीत परिस्थितियां उनकी उड़ान और पेशियों द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का विसरण आसानी से कर देती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, प्रवासी पक्षी वर्ष दर वर्ष एक ही स्थान पर कैसे आते हैं, ये एक रहस्य है। ऐसा लगता है कि पक्षियों में दिशा का सहज बोध होता है और वे जानते हैं कि किस दिशा में उड़ना है। मार्गदर्शन के लिए संभवतः जैसे लैंडमार्क या
भूत चिन्हों का उपयोग करते हैं। संभवतः अनेक पक्षियों को दिन के सूर्य और रात्रि में तारों से मार्गदर्शन मिलता है। इनमें भी कुछ प्रमाण है। पक्षी दिशा का पता लगाने के लिए वायु के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। केवल पक्षी ही ऐसे जंतु नहीं है जो प्रवास करते हैं। अनेक स्तनधारी जीव अनेक प्रकार की कीट भी अधिक अनुकूलन जलवायु के तलाश में मछलियां तलाश के लिए मौसमी रूप में प्रवास करते हैं।